जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी को, जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। सारी चीज़ों को सीखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम सारी चीज़ों पर बातें करेंगे और शुरू करेंगे आज की कहानी को। बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमारा बी लेटर का आज क्लास 4 है और बी लेटर के क्लास 4 को हम बढ़िया से देखेंगे। एक एक करके सारी चीजें हमारी होंगी। चलिए, तो सबसे पहला जो शब्द है, ये शब्द है बैंकरप्ट, जिसका मतलब होता है दिवालिया। बैंकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट, यानी जो दिवालिया होता है, जो पैसा अपना नहीं चुका पाया, उसे हम कहते हैं बैंकरप्ट, जिसका मतलब क्या है, इंसॉल्वेंट। तो बैंकरप्ट का मतलब है इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया कहा जाता है बैंकरप्ट को। तो बैंकरप्ट का मतलब है क्या, दिवालिया। बी लेटर का पीडीएफ नहीं गया है? अच्छा चलो एक बार देखो, आज बढ़िया से चापते हैं आज, ठीक है, निश्चिंत रहो। अगर नहीं गया है तो आज तो खैर नहीं है। चलिए, तो बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट। अब बैंकरप्ट को याद कैसे करोगे, तो बैंक को रुपए से, कि बैंक को अगर रुपए नहीं दोगे तो बैंक तुम्हें बैंकरप्ट घोषित कर देगा, कि बैंक को अगर रुपए नहीं दोगे तो बैंक तुम्हें बैंकरप्ट घोषित कर देगा, दिवालिया घोषित कर देगा। देखो, दो चीज समझ लो बाबू, एक है बैंकरप्ट, दूसरा है इंसॉल्वेंट। बेसिकली दोनों में अंतर जो है वो इस बात का है कि जैसे मान लो किसी बैंक से आपने पैसा लिया और पैसा फिर नहीं दिया, तो जब पैसा लेके जब पैसा नहीं दोगे तो बैंक वाला भेजेगा, जहां दूगो बाउंस, जो भी जहां दूगो ईएमआई बाउंस होगा तुरंत बाउंसर भेज देगा और कहेगा कि पैसा का नहीं दे रहे हो चाचा, इधर आओ, पैसा का नहीं दे रहे। बोला पैसा नहीं है, बोला खाओ माँ कसम, माँ कसम नहीं है। अब वो जाके बैंक वाले से कहे, "ओ, चाचा के पास पैसे ना है, हा? पैसा नहीं तो लिया क्यों? तो लिए थे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस से डूब गया। अब बैंक क्या करेगा कि नोटिस भेजेगा, नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे तो बैंक इनके मामला को लेके चला जाएगा लोक अदालत में, कंज्यूमर कोर्ट में। और जब लोक अदालत में ये मामला पहुंचेगा तो अब जाके उन पर इंक्वायरी होगी, इनको बुलाया जाएगा, चाचा आओ, अदालत में बुलाया गया है, तो जाएंगे? कहें कोई बात नहीं, जान थोड़े ले लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जाएंगे वो तो पूछेगा कि पैसा काहे नहीं दिए, जज साहब हमारे पास पैसा है ही नहीं। सच में कह रहे हैं, भगवान कसम खाया कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोलेगे कि फिर लिए क्यों थे? तो लिए थे इसीलिए तो कि पैसा नहीं है, बिजनेस करेंगे, पैसा आएगा तो हम भी कुछ खा पी लेंगे, इनको भी पैसा दे देंगे। बिजनेस से डूब गया कोरोना से, तो कहा अच्छा, तो फिर पैसा सच में नहीं है? बोला कि ना, लाओ पासबुक दो, ए पासबुक चेक करो तो मैनेजर साहब जरा पासबुक देखिए तो पैसा है इसमें, तो नहीं है। और किसी में पैसा डाला होगा, उसमें भी नहीं है। तो जब सच में पैसा नहीं है तो जाने तो आपका जान लोगे, किडनी आंख थोड़े बेच के देगा। तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, बैंकरप्ट। तो इंसॉल्वेंट जो है वो पहला स्टेज है और बैंकरप्ट जो है वो आखिरी स्टेज है। बैंक के द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है और कोर्ट के द्वारा बैंकरप्ट घोषित किया जाता है। एक बार अगर कोई बैंकरप्ट हो गया तो दोबारा उसको पैसा नहीं मिलेगा किसी भी बैंक से। तो बैंकरप्ट का मतलब वही होता है जो दिवालिया है, इंसॉल्वेंट है। नेक्स्ट है आपका बैरन, जिसका मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब बंजर है, इनफर्टाइल है। कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिया, कितनी बार पूछा। तो बैरन का मतलब क्या होता है, जो बंजर होता है। यानी बैरन का मतलब क्या होता है, जो बंजर होता है, जो इनफर्टाइल होता है, उसे कहते हैं बैरन। तो बैरन को याद करो बिना रेन से, कि बिना रेन की जो जमीन होती है वो बैरन हो जाती है, कि बिना रेन की जमीन बैरन होती है, बिना रेन की जमीन बैरन होती है, बंजर होती है। तो बिना रेन की जो जमीन होगी वो बैरन हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी, वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो अगर मान के चलो कि बारिश ना हो, अब रेगिस्तान के अंदर देखोगे तो कहां से कुछ भी होगा, कारण यह है कि वहां पर बारिश नहीं होती है। तो यही चीज तो कह रहा है कि अगर बारिश ना हो, बिना रेन की जो जमीन है वो क्या हो जाएगी, बंजर, एरिड हो जाएगा। वही चीज कहलाता है क्या, बंजर। नेक्स्ट है बॉडी, जिसका मतलब होता है अश्लील। बॉडी का मतलब अश्लील होता है, इंडिसेंट होता है, कि जो अश्लील है, इंडिसेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी। अब बॉडी को याद करो बॉडी से, कि मान लो कोई बॉडी बना लिया बढ़िया से, तो इसका मतलब कपड़ा नहीं पहनोगे। अरे बॉडी बना लिया तो इसका मतलब क्या है
कि बिना शर्ट का घूम रहा है। मान लो मैं कल को बॉडी बना लूं तो बिना जो है शर्ट का आ जाऊं पढ़ाने के लिए, ऐसे थोड़े होता है। तो अगर बॉडी बना लिया तो बॉडी हरकत नहीं करना है, बॉडी बनाने के बाद बॉडी हरकत नहीं करना है। नहीं तो क्या पता है, जिम करने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जैसे बॉडी बना लेंगे ना तो उनको एक बीमारी जैसा हो जाता है कि हमें बॉडी दिखाना है, बनाया तो इसीलिए कि दिखाना है। तो वही चीज कहलाता है बॉडी, जिसका मतलब होता है अश्लील, इंडिसेंट बॉडी कहलाता है। नेक्स्ट है बी लाइन, जिसका मतलब होता है सीधी रेखा। तो बी लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट वे, जो सीधी रेखा है उसे कहते हैं बी लाइन। तो बी का मतलब होता है होना, लाइन मतलब लाइन। किसी से कहा कि तुम लाइन में हो जाओ, यानी लाइन में होना, सीधी रेखा में होना। तो बी लाइन, बी लाइन, बी लाइन, बी लाइन। तो बी लाइन, बी मतलब होना, लाइन में होना, तो बी लाइन। तो वही चीज कहलाता है क्या, बी लाइन, यानी बी होना, इन लाइन, बी लाइन कहलाता है, सीधी रेखा कहलाता है, स्ट्रेट वे कहलाता है। नेक्स्ट है बिगल, जिसका मतलब होता है धोखा देना, बिट्रे कर देना। बिट्रे शब्द आपने पहले भी कर लिया है, जब बैटल ऑफ प्लासी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वो एक युद्ध नहीं था, वो एक छलावा था। अरे शायद वो अगर छलावा नहीं होता, है ना, जो मीर जाफर जो था अगर ऐसा किया होता, जिस प्रकार से नहीं सिराजुद्दौला ने जिस प्रकार से, जिसके साथ मतलब सिराजुद्दौला के साथ जिस प्रकार से जो चीजें हुई थी, शायद वो नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि धीरे 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 चीजें आगे आई, तो फिर तो चलो ठीक है, मैंने माना कि बैटल ऑफ प्लासी छलावा था, तो बक्सर में क्या कर लिए, वो तो त्रैपक्षीय युद्ध था, 3 लोगों की सेना एक साथ आएगी, है ना। तो फिर उसमें तो क्या कह सकते हैं, तो वही बात है, जो मतलब छलावा होता है उसे कहते हैं बिट्रेयल। तो बिट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना। और वही चीज क्या है, बिगल, जिसका मतलब होता है धोखा देना। तो बिगल का मतलब ही होता है धोखा देना, यानी जो हमारे अगल बगल वाले ही होते हैं धोखा दे देते हैं, है ना। कोई अपना ही होता है जो दिल तोड़ जाता है, वरना गैरों को क्या पता कि दिल की दीवार कहां से कमजोर है। वही चीज है, लोग गैरों की बात करते हैं, मैं अपनों पर आजमाया हूं, और लोग कांटों से बचा करते हैं, मैं फूलों से जख्म खाया हूं। होता है ये चीज, कहते हैं बिगल इसे। तो बिगल का मतलब होता है धोखा देना, बिट्रे करना। तो हमारे अगल बगल वाले ही क्या करते हैं, बिगल करते हैं, कि हमारे बगल वाले ही क्या कर देंगे, बिगल कर देंगे, धोखा दे देंगे। तो वही धोखा देना कहलाता है बिगल करना, यानी बिट्रे करना, कि हमारे बगल वाले बिगल करते हैं, बगल वाले बिगल करते हैं, धोखा देते हैं, बिट्रे कर देते हैं। तो बिगल बगल, बिगल बगल, बगल वाले बिगल कर दिए, है ना। बहमूत का मतलब होता है विशाल, जो बहुत बड़ा होता है, बहुत ह्यूज होता है, टाइटैनिक, टावरिंग, गिगेंटिक, गार्गेजुअस, बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। गाइगेंटिक होता है, उसे कहते हैं बहमूत भी कहते हैं, ह्यूज भी कहते हैं, मैसिव, एक्सटेंसिव, सारे सिनोनिम है। बहमूत भी वही है। बहमूत का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा जो कहलाता है उसे क्या कहते हैं, जो है एक तरीके से बहमूत कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, है ना। चलिए, बहमूत मतलब क्या है, विशाल। एक और शब्द है, जो शब्द है मैमूथ, बेसिकली इसे मैमथ कहते हैं, हाथी की एक प्रजाति होती है जो मैमथ कहलाती है। मैमूथ पढ़ो इसे, जिसका मतलब होता है विशाल। आप पढ़ोगे, एक व्यक्ति है, गजनी वंश का एक राजा था जिसका नाम था अलप्तगिन। अलप्तगिन का कोई बेटा नहीं था, उसका एक गुलाम हुआ करता था। पहले के टाइम पर जो गुलाम ही जो थे ना, वही दामाद बन जाते थे, क्योंकि गुलाम का मतलब है प्रिय गुलाम, यानी जो उसका खास आदमी है, कमांडर इन चीफ टाइप का है, तो वही क्या बन जाएगा, तो उसका खास आदमी बन जाएगा। और वही एक था जिसका नाम था सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन जो है, अब सुबुक्तगिन कहते हैं कि धीरे 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 सुबुक्तगिन पूरा कब्जा कर लिया उस पर। आए दिन सुबुक्तगिन भारत पर हमला किया करता था। इधर से गुजरात में चल रहा था चालुक्य वंश, भीम चालुक्य, इधर से चाप दिया करता था। आया, हमला किया, चाप दिया, फिर चला गया, भाग चला गया। ऐसे करते करते एक बार सच में चाप दिया उसको, खत्म हो गया सुबुक्तगिन। अब सुबुक्तगिन का बेटा है, जिसके बारे में आप सभी नाम सुना होगा, जो कहते हैं महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जब देखा कि मेरे बाप को मारा गया है भारत में इनके द्वारा, तो वो कसम खा के बैठा कि मैं भारत पर हर साल एक हमला करूंगा। इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया, 17 बार इसने लूटा है भारत को। 17वां आक्रमण बेसिकली एक रिट्रीट था, उसमें मारा गया। आप देखिए कि महमूद गजनवी बार बार जीतता था, बार बार हमला करता था, क्योंकि उसकी सेना बहुत महमूद थी, बहुत विशाल थी। और उसी महमूद के साथ उसका भाई भी था बहमूत। तो महमूद, बहमूत, महमूद, बहमूत, तो जिनका मतलब होता है जो विशाल है, जो बड़ा है, जो ह्यूज है, उसे कहते हैं बहमूत, यानी जिसका मतलब ह्यूज होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट है बाउंटी, जिसका मतलब है इनाम। बाउंटी मतलब गिफ्ट होता है।
बाउंटी का मतलब क्या होता है? जो गिफ्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाउंटी कहते हैं। तो बाउंटी का मतलब गिफ्ट है, इनाम है, उपहार है ना, रिवॉर्ड है, उसे कहते हैं बाउंटी। बाउंटी का मतलब क्या होता है? इनाम। बाउंटी का मतलब होता है जो गिफ्ट है, उसे कहते हैं बाउंटी। बंटी से याद करो कि बंटी को बहुत बाउंटी मिलता है। बंटी पढ़ने में अच्छा लड़का है, होनहार टाबर है, तो बंटी को हमेशा बाउंटी मिलता है। बंटी को हमेशा बाउंटी मिलता है, इनाम मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो वही चीज कहलाता है बाउंटी। बीलेटेड, देर करके। जो चीजें देर करके होती है, हाय रे मेरी किस्मत जागने से पहले सो जाती है, अब मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो वही देर होना बीलेटेड कहलाता है। कि मान लो किसी का आज बर्थडे है, भूल गए तुम, अगले दिन याद आ रहे मंगरू का तो बर्थडे था, अगले दिन का आया मंगरू भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। देर से आए, दुरुस्त आए हैं, तो बिलेटेड का मतलब होता है देर करके। डिलेड जो होता है, यानी जो देर करके जो होता है, उसे ही कहते हैं क्या? बिलेटेड। यानी बी मतलब होता है होना, और लेट मतलब होता है देर, यानी देर से होना बिलेटेड, देर से होना बिलेटेड। तो बिलेटेड का मतलब होता है देर करके, बिलेटेड का मतलब होता है डिलेड, उसे बिलेटेड कहते हैं। तो बी का मतलब होता है होना, और लेट बी लेट, तो बी लेटेड। नेक्स्ट है बैनिश, जिसका मतलब होता है निकाल देना। बैनिश का मतलब होता है एक्साइल करना, उसे कहते हैं बैनिश। तो बैनिश का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी को, नहीं देखते हो पहले के टाइम पर लोगों को निकाल दिया जाता था। पहले के टाइम में क्या था कि जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है। पहले के टाइम पर समाज उमाज जो है बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती थी। लोग देखा करते थे कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, है ना, कई ऐसे समाज से बहिष्कृत कर दिया, देश से निकाला, देश से निकाल देते थे। वो कौन सी वो कहानी है, लैला मजनू की कहानी, कि मजनू जाता है, मजनू का मतलब पागल होता है, तो लैला के लिए जाता है, और वहां पर जाके जब पता चलता है इनके मोहब्बत के दास्तान को, जब दुनिया सुनती है, तो ये मोहब्बत के दुश्मन उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, एक एक हाथ पे पत्थर उठा लिया, मारने के लिए पत्थर उठा लेते हैं। तब तो लैला आती है और कहती है, पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है, ये तमाशा भी सरेआम दिखा सकती है। वाह, मतलब मोहब्बत की ताकत इतनी है कि पत्थरों को भी फूल बना सकती है। लाओ मुझे एक पत्थर दो, दुनिया में कौन ऐसा है जो बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है, लाओ जरा मेरे मुझे एक पत्थर दो, और लगाओ अपनी मोहब्बत की ताकत जितनी लगा सकते हो, मैं मारता हूं खींच के, देखता हूं कितना फूल बन सकता है। अरे ये बॉलीवुड वालों ने नाच दिया है पूरा, है ना, कि पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है, बनाओ। फिर तो क्या है कि जो है पकड़ पकड़ के ले आना शुरू हो इतना ऐसा ऐसा सब गाना निकाल दिया जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है ना, मतलब अलग लेवल पर एक से एक गाना ऐसा ऐसा निकाल। यार हंस रहा है बारिश, मतलब किसी का यार हंस रहा है तो बारिश की जाए। ओ माय गॉड, भगवान भी सोचता होगा कि ससुरा सब कैसा कैसा भारत धरती पर आ गया। ज्यादातर खचरा सब भारत में है, ऐसा ऐसा गाना निकालता है कि यार हंस रहा है बारिश की जाए। ओ माय गॉड, मतलब यार हंसा तो बारिश हो जाएगा, जख्मों पे मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। मतलब दवाई का कोई नामो निशान नहीं है, दवा से कोई मतलब ही नहीं है, जख्म लगा दो। और जख्म ये तो खामखा कंपनी बनाती है ना, ये सब का थोड़े जरूरत है, ये सब से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इससे कट कहीं पर कट पिट जाए तो ये तो फालतू है, फेंक दो इसको, ये डस्टबिन में जाएगा, क्योंकि जख्मों पे ये नहीं चाहिए, छुआ चाहिए। ऐसा ऐसा सब गाना बना दिया, क्या ही कहा जाए। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, मतलब कुछ भी है, मतलब इतना बेवकूफ बनाया जिसका कोई हद नहीं है। अगर आसमां तक हाथ हाथ किसे जाएगा? साइंटिस्ट पागल है? पीएसएलवी जीएसएलवी बना रहा है आसमान पर पहुंचने के लिए, किस लिए? हाथ भेज देगा। तो मतलब अलग अलग तरीके का है। सच्चाई देखोगे तो सच्चाई इसमें पूरा परे है, सच्चाई पूरी तरीके से अलग है ना। हाँ, ऐसा ऐसा सब गाना बनाएगा कि मतलब कोई सच्चाई से लेना ही देना नहीं है। आया बहार है जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा नहीं तो दूसरा तैयार है, ये है सच्चाई। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना उड़ा दे साले को, कुछ भी बना देगा, सच्चाई ये है। तो वही बात है। तो पहले के टाइम में देखा करते थे कि लोगों को बैन लगा के उसे बैनिश कर दिया, कि उसके ऊपर बैन लगाया और उसको पूरी तरीके से बैनिश कर दिया, उसको पूरी तरीके से निकाल दिया। तो वही चीज कहलाता है क्या? तो जो है निकाल देना, बैनिश कर देना, है ना। तो वही चीज क्या कहलाता है? निकाल देना। क्या करे, सब सपनों की दुनिया में रहते हैं
लेकिन हम इकलौते ऐसे हैं जो हकीकत की दुनिया में रहते हैं। रील और रियल का जो डिफरेंस है वो हम समझते हैं, है ना। तो चलो, तो बैन लगा के क्या कर दिया, बैनिश कर दिया, निकाल दिया, एक्साइल कर दिया। नेक्स्ट है बी लिटिल, जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना, अबेस करना, उसे कहते हैं बी लिटिल करना। तो बी लिटिल का मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना। बी लिटिल का मतलब क्या होता है, अबेस करना। तो बी मतलब होना, लिटिल मतलब छोटा। अब मान लो किसी को तुम छोटे हो, है तुम छोटा है, तुम छोटा है, हर बात में तू छोटा है, इसका मतलब नीचा दिखा रहा है। बार बार किसी को कहोगे कि तुम छोटे हो, छोटे हो, बी लिटिल, यानी वो कर रहा है तुम्हें बी लिटिल, नीचा दिखा रहा है। या बी लिटिल का मतलब देर करना भी होता है ना, जैसे बिलेटेड था। तो ये आपके सामने सारे शब्द हैं। मैंने क्या कहा कि बैंक को रुपए नहीं दिया तो बैंक ने उसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया। बिना रेन की जमीन बैरन होती है, बंजर होती है। जो अपना बॉडी दिखाते हैं वो बॉडी होते हैं, अश्लील होते हैं। बी लाइन, सीधी रेखा में होना। बगल वाले बिगल कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। बहमूत, विशाल, महमूद का भाई बहमूत बहुत विशाल था। बाउंटी, बंटी, यानी बंटी बहुत, बंटी को बहुत ज्यादा बाउंटी मिलता है, इनाम मिलता है। बिलेटेड, देर करके, बिलेटेड, देर करके। बैनिश, किसी के ऊपर बैन लगा के उसको बैनिश कर दिया, निष्कासित कर दिया। बी लिटिल मतलब तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, तो वही चीज कहलाता है क्या, बी लिटिल, है ना। चलो, डिबेश, एक अबेश, देखो अबेश होता है बाबू, अबेश का मतलब नीचा दिखाना, हाँ, और अबैश मतलब होता है शर्मिंदा करना। चलिए, अबैश, अबैश है वो, अबैश। बैंकरप्ट, दिवालिया। बिना रेन की जमीन बैरन है, बंजर है। बॉडी मतलब होता है अश्लील। बी लाइन मतलब होता है सीधी रेखा। बगल वाले बिगल कर दिए। बहमूत यानी विशाल। बंटी, बाउंटी, इनाम। बिलेटेड, देर करके। बैनिश, निष्कासित कर देना, निकाल देना। और बिलिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, किसी चीज को नीचा दिखाना, उसे कहते हैं बी लिटिल करना। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपने बढ़िया से समझी होंगी। आगे की चीजों को भी उतना बढ़िया से आप समझेंगे। आप याद करिए वो कल के काले काले दिन, जिस दिन मैं आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। इमोशन को पूरी तरीके से कूट कूट के इसके अंदर डाल दिया था, और हाउस के अंदर यही था कि वो इमोशन लेस था। घर, पहले के टाइम पर देखोगे ना तो घर है मंदिर, कारण है कि उसमें महिलाएं बहुत सारी जो है अपने मतलब संस्कार, संस्कृति, सारी चीजों को जो है समेट के रखती थी, तो इसीलिए पहले मंदिर था। तो होम और हाउस का डिफरेंस बता दिया था। ऐसे ही कई ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना है। एक शब्द है एयर और एक शब्द है विंड। क्या डिफरेंस है एयर में और विंड में, बताता हूं डिफरेंस। एयर का मतलब होता है हवा, तो विंड का मतलब कौन सा होता है, दवा। दोनों एक ही है, हवा, ये भी हवा, हवा हवा, दोनों हवा, ये भी हवा, ये भी हवा। अंतर इस बात का है कि जो एयर है ये मोशनलेस है, और ये इसके अंदर है मोशन। मतलब कि जो हवाएं ऐसी चलती हैं जिन हवाओं में गति होता है, वो गति वाली हवाओं को हम विंड कहते हैं। इसीलिए आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ विंड, हवाओं के प्रकार, तो आता है टोर्नेडो विंड। जय कृष्णा जो कह रहा है कि सर विंड में इमोशन है, अरे इमोशन नहीं बबुआ, मोशन है। कुछ भी, यानी विंड में इमोशन नहीं, मोशन। इमोशन कह रहा, इमोशन होगा, मोशन होगा, तो यहां पर क्या है, मोशन। तो विंड के अंदर मोशन है, गति है। सर वेदर में और क्लाइमेट में क्या अंतर है, बताऊंगा अभी, इसके बाद यही सब टॉपिक तो चल रहा है। हाँ, तो इमोशन नहीं बबुआ, इसमें मोशन है, मतलब गति है, कि जो हवाएं तेज चलती हैं उनको हम विंड कहते हैं, और जो स्थिर हवा चलती है, स्थिर हवा मतलब क्या है, आप देखो दो चीज, एक साइड पे एसी, एक साइड पे कूलर। अब कूलर का हवा चलेगा, मारेगा ना तो पूरा एकदम ऐसे लहराएगा। एसी वाला जो चलेगा उसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा हवा आ कहां से रहा है। तो जो स्थिर हवा होती है, उस स्थिर हवा को हम कहते हैं एयर, और जो स्ट्रांग हवा होती है उसे हम कहते हैं विंड। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि हिज कैप वॉज ब्लोन ऑफ बाई स्ट्रांग एयर। कभी भी हवा अगर एयर लगाए हो तो एयर का मतलब होता है गति है ही नहीं, तो स्ट्रांग एयर नहीं, स्ट्रांग विंड होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि एयर और विंड में क्या अंतर, यही तो आपसे पूछता है होमोफोन्स जैसा। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है कि सर वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है।
बताता हूं, इन दोनों के अंतर को समझ लो। जो क्लाइमेट जो होता है वो एक स्पेसिफिक एक जगह का एक सर्ट मतलब एक तरीके से एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का एक एवरेज होता है। जैसे मान के चलो कि हम है पटना में, तो पटना में ये जो उसका पूरा का पूरा एरिया पटना का ले लो, और उस पटना में आपको पता है कि इस महीने में बरसात होती है, इस महीने में ज्यादा गर्मी पड़ती है, इस महीने में ज्यादा सर्दी पड़ती है। बेसिकली जो क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग टाइम होता है, और उस लंबे समय से चले आ रहे मौसम का जो तरीका है वो कहलाता है क्लाइमेट। क्या कहा मैंने कि एक लंबे समय से चलता आ रहा जो मौसम है उसे कहते हैं क्लाइमेट। उसको एवरेज देखा जाता है कि भाई जून, जैसे मान के चलो कि कोई कहा कि ये न गर्मी खून में नहीं, गर्मी जून में होता है, इसका मतलब पटना में जून में गर्मी होता है। लेकिन वही गर्मी आप कश्मीर में चले जाओगे तो नहीं मिलेगा। यहां पर सर्दी है, खाक सर्दी है, साइबेरिया चले जाओ, तो हर जगह का एक वातावरण जो है वो होता है क्लाइमेट। समझ आ गया? अभी आऊंगा बाई में परचेज में डिफरेंस का, तुम पूछो जो पूछना है, बाई और परचेज में बताता हूं, अभी सुनते जाओ एक एक करके। चलो आप जो कहोगे वही पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है? अब सुनो, मैंने कहा कि अगर किसी भी स्पेसिफिक जगह पे एक लंबे समय से मतलब 20 साल 30 साल 40 साल है ना, नहीं कहते हैं कि यहां पर यार 40 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा है, तो 40 साल के बाद रिकॉर्ड जो टूटेगा वो क्लाइमेट का रिकॉर्ड होगा, ठीक है? और वेदर का मतलब होता है मौसम। क्या है? मौसम। और मौसम जो होता है वो एकदम समझ लो कि एकदम वैसा होता है, कौन सा एक गाना है कि छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, तो वैसे ही कि छने छने बदले तहरो वेदर है, जगह का वेदर। तो वही वेदर जो है वो बदलता रहता है कि मान लो धूप निकला अभी बारिश हो गया, तो क्लाइमेट में नहीं, अगर क्लाइमेट में चेंज हो गया, क्लाइमेट अगर बदला तो भैया रहना मुश्किल है ना, क्योंकि ये लंबे समय से एक एवरेज मेंटेन करता है ये कि इस महीने में गर्मी, इस महीने में सर्दी, इस महीने में बरसात, इस महीने में ये, तो वो क्लाइमेट होता है। और वेदर क्या है? तो वेदर तो बदल जाएगा, आज धूप है कल बरसात, आज बारिश हो रहा है तो क्या हमेशा बारिश से होता रहेगा? नहीं, इस बारिश है तो कल धूप निकल जाएगी, तो वही चीज कहलाता है मौसम। ये मौसम होता है एक एक दिन का, दो दो दिन का, वो होता है। समझ में आ गया? अब सुनो, एक बच्चे ने और एक क्वेश्चन पूछा है कि सर बाई में और परचेज में क्या अंतर होता है। बेसिकली बाई जो होता है वो बड़ी मतलब बड़े मात्रा में चीजों को खरीदने को हम बाई कहते हैं, और छोटी चीजों को खरीदने को परचेज कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। मतलब मान के चलो कि तुम अगर एक एसी खरीदोगे तो तुमने एसी को परचेज किया है, और 1000 एसी खरीदोगे तो तुमने बाई किया है। तो बाई और परचेज ये दो चीजें होती हैं, ठीक है? चलो अब सुनना, अब दो तीन चीजें और बता रहा हूं। एक शब्द होता है हैबिट, और एक शब्द होता है कस्टम। बेसिकली एक और शब्द होता है कस्टम्स। तो हैबिट में और कस्टम में क्या अंतर है, आइए बताते हैं। हैबिट में और कस्टम में क्या अंतर है? तो हैबिट और कस्टम का अंतर बताता हूं, गारंटी वारंटी सब बताऊंगा, अभी एक एक करके सुनते रहो। मैंने कहा हैबिट में और कस्टम में क्या अंतर, पहले कस्टम्स को भूल जाओ, थोड़ी देर बाद लिख दूंगा इसको कि हैबिट में और कस्टम में क्या अंतर है। तो हैबिट का मतलब होता है आदत, क्या है ये? आदत। और कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज क्या होता है सर? रीति रिवाज बताता हूं। देखो, हैबिट जो है वो किसी व्यक्ति की होती है, यानी व्यक्तिगत आदत, पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज को कहते हैं हैबिट। अब हैबिट हो सकता है क्या कि मान के चलो कोई लेट से सोता है, कोई लेट से जागता है, कोई खैनी खाता है, कोई गुटखा खाता है, मतलब ये व्यक्ति की अलग अलग आदत हो सकती है। एक व्यक्ति की आदत हो सकती है क्या कि कोई बोला क्या कि भाई हम गाली देते हैं, तो उसकी आदत है, ये मेरा हैबिट है। हैबिट मतलब ये मेरा है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मेरा है तो मेरे घर में और लोगों का है, नहीं। एक घर में 4 लोग हैं और उन चारों लोगों की अलग 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 आदतें हो सकती हैं, और वही अलग अलग आदतें कहलाती हैं हैबिट। लेकिन जो कस्टम होता है एक रीति रिवाज है, एक परंपरा है, जो व्यक्तिगत नहीं होता है, सामाजिक रूप से होता है। चाहे उस गांव का एक रीति रिवाज हो सकता है, चाहे उस राज्य का रीति रिवाज हो सकता है, चाहे वो किसी एक देश का रीति रिवाज हो सकता है। तो ये पर्सन है, पर्सन से रिलेटेड है, और ये जो होता है एक समाज से, एक देश से, एक राज्य से रिलेटेड है। ये क्या है? तो कस्टम।
तो ये है क्या, तो सामाजिक रूप से कस्टम होता है। आप देखोगे कि हमारे बिहार का एक रीति रिवाज है, मुझे और जगह का नहीं पता, लेकिन यूपी बिहार ये जो एरिया है, यहां पर एक तरीके से जब शादी होती है ना, तो शादी में जितने बाराती आते हैं तो सब लड़की वाले ना दम भर गरियाती हैं। जब शादी होगा और बाराती जब आएंगे, सब बारात लेके आएंगे ना, तो लड़कियां वाले के घरे पर जाओगे ना तो दम भर गरी आएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये नया परंपरा है, आज से आप चले जाओ त्रेता युग में, तो त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी हुए, तो रामचंद्र जी जब अपना बारात लेके पहुंचे थे जनकपुर के अंदर, तो उनको भी दम गरी आई थी कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, अब बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। मतलब ये परंपरा आज का नहीं है, सदियों पुराना है ये। और ये क्या है, एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है। हमारे बिहार में होली नहीं धुरखेली होता है। जितना सब रिश्तेदार आएगा ना, तो गांव मतलब गांव में आएगा ना, तो उसको सब जो है वो एक तो चिढ़ाएगा, और दूसरा अच्छा आए हैं उसको चापेगा इसे कस के, अल्ले के नाला में कूद जाएगा। सबसे ज्यादा नाले की सफाई बिहार में होती है होली में, ये एक बिहार की परंपरा है। तो वही कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो हर जगह अलग अलग होती हैं, और वो सामाजिक रूप से होता है। अब मान के चलो कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में 4 लोग हैं, ठीक है, अब 4 लोग हैं, तो एक आदमी जो है कुछ कर रहा है, दूसरा आदमी कुछ कर रहा है, तीसरा आदमी कुछ कर रहा है, चौथा आदमी कुछ कर रहा है, तो सबकी अपनी अलग अलग आदत है, सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। जबकि हमारे पहले के जितने सारे बुजुर्ग थे, जो भी बुजुर्ग थे, वो चाहते थे कि सभी लोग ऐसा ही करें, कि बुढ़ऊ हैं, बुढ़ऊ सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, ए बबुआ उठो सुबह हो गई है, अरे काहे उठो, आप बूढ़े हैं, आपके शरीर में ऐसा चीज है कि आपका मेलाटोनिन हार्मोन कम बन रहा है, और कम बन रहा है तो आपको नींद कम आ रही है, और नींद जब कम आ रही है तो हमको, हमारा नींद तो पूरा आ रहा है, हमको कहीं जगा रहे हैं आप। तो हर व्यक्ति की अलग अलग आदत हो सकती है कि कोई लेट से उठ रहा है, कोई जल्दी उठ जा रहा है, कोई जल्दी खाना खा लेता है, कोई लेट से खाना खाता है। ये सब आदत का पार्ट है, हैबिट। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि जितना एक, जैसे मान के चलो कि अगर किसी की शादी हो रही है, तो शादी में जिस प्रकार का जो व्यवस्था किया गया है कि भाई वो परंपरा है कि लड़का है तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हमारे यहाँ जूता चुराई की रस्म होती है, हर जगह होती है। तो वो ऐसा थोड़े है कि फलानवा का ब्याह होगा तो उसमें जूता चुराया जाएगा, इसका ब्याह होगा तो नहीं चुराया जाएगा। अरे वो सबके साथ होगा, और जो सबके साथ होता है उसे कस्टम कहते हैं, वो एक रीति रिवाज होता है। क्या है वो, रीति रिवाज है, तो वही चीज कहलाता है कस्टम। ठीक है, तो वो कस्टम होता है। अच्छा, इसी में अगर मैं कर दूं कस्टम्स, तो बेसिकली कस्टम्स होता है वो ड्यूटी, वो टैक्स, वो कर, जिसके अंदर हम चीजों को रखते हैं। कि जैसे दूसरे किसी देश से, जब एक देश से दूसरे देश में जब कोई भी सामान आयात निर्यात होता है जब ना, तो उस पर लगने वाला टैक्स को हम कहते हैं कस्टम्स। और ये एस लगा होने से प्लूरल मत समझ लेना, सिंगुलर है, ये बात ध्यान रखना। तो कुल मिला के कहना यह है कि कस्टम जो होता है वो एक रीति रिवाज है, कस्टम्स जो है वो टैक्सेस। इतना ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और चीज, मुझे लगता है इसी बार शायद क्वेश्चन पूछा है, पिछली बार क्वेश्चन था एनडीए का, सीडीएस का क्वेश्चन था, गारंटी और वारंटी करके एक बच्चे ने पूछा भी था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका। ऐसे ही तुम लोग क्वेश्चन मेरे से पूछते रहो। कई चीजें होती है कि हम सोचते हैं कि ये पढ़ाना है, अब वो चीजें बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन आप जब कुछ नया कहते हो तो अच्छा लगता है। अब बिल्कुल बॉम्ब जो अटैक है उसके बारे में बिल्कुल पता है, क्या ही कह सकते हैं। देश में गद्दारों की कमी तो है नहीं, देश को जितना खतरा बाहरी दुश्मनों से है उससे कहीं ज्यादा अपने दुश्मनों से भी है ना, वही बात है, क्या कर सकते हैं इसमें। चलो खैर, डाइवर्ट तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा अगर ऐसी बातें जो करोगे, सोचने लगूंगा रात को, ऐसे मेरा दिमाग खराब हुआ था पूरा। रन और रन्स में डिफरेंस लो, एक और गधा है, गधा की गधी है। रन सिंगुलर है कि प्लूरल है, और कहा था ना कि नाउन में एस या ईएस जोड़ोगे तो ये प्लूरल बनेगा, और वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे तो ये जो वर्ब है ये सिंगुलर बनेगा। तो रन कह रहे हो तो रन हो गया ये वर्ब प्लूरल, इसमें जोड़ दिया तुमने एस तो बन गया रन्स, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, चलो गारंटी और वारंटी की बात करते हैं। देखो गारंटी जो होता है वो लिखित नहीं है, लिखित वारंटी है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मुंह से बोल दिया। तो बेसिकली कह सकते हैं कि गारंटी जो होता है, जो गारंटी होता है मौखिक,
है ना। यानी एक कमिटमेंट कहते हैं जिसको, यानी जो एक कमिटमेंट होता है उसे हम गारंटी कहते हैं। और वारंटी जो होता है एक लिखित रूप में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मैं फोन खरीदा और फोन खरीद के और आपको यहां पर देखो, मान के चलो कि एक मैं फोन खरीदा तो एक में पेपर रहेगा और उस पेपर पर लिखा रहेगा कि अच्छा बिल किसके नाम पर है, तो फलानवा के नाम पर है, कितने रुपए का है, इतने रुपए का है, इसका IMEI नंबर ये है, इसका सीरियल नंबर ये है, इसके चार्जर का ये नंबर है, इसका ईयरफोन का ये नंबर है, और नीचे लिखा रहेगा कि इसका जो फोन है उसका 1 साल का गारंटी है, टूटने फूटने पर गारंटी नहीं मानने को करी जाएगी, अगर मोबाइल पानी में गिर जाता है, सरसों के तेल में गिर जाता है, नाले में गिर जाता है, पेट्रोल में गिर जाता है, तो इसकी वारंटी नहीं मानी जाएगी। इसमें कहता है क्या, इसमें क्या कहता है कि उसके बाद क्या कहा कि नीचे के जितने एसेसरीज हैं उनकी 6 महीने की गारंटी, तो लिखित रूप में दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है कि अगर आपका फोन 1 साल के अंदर खराब होगा, अगर एक आपका मतलब फोन अगर 1 साल के अंदर में खराब होगा तो हम उसे रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करना जो होता है उसे कहते हैं एक प्रकार का वारंटी, ठीक है। तो इसीलिए कई लड़का वो कहता है ना, कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा वारंटी का मतलब ये होगा कि वो तुमको ना बना के देगा। वारंटी का मतलब क्या है कि बना के देगा, गारंटी मतलब सीधा चेंज कर देगा, ऐसा नहीं है। वारंटी जो है वो एक प्रकार का कमिटमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, और गारंटी जो है ये एक वादा है ना, कि मतलब एक तरीके का वादा जो होता है, कई लोग वादा करते हैं, तेरा एक वादा था हर वादे के पीछे, और साथ निभाएगी तू हर दरवाजे के पीछे, सारा जमाना था खड़ा मेरी मजार पर, एक तू ही नहीं आई मेरे जनाजे के पीछे। उधर से और जवाबी जो है आता है कि हाँ मेरा एक वादा था हर वादे के पीछे, साथ निभाऊंगी हर दरवाजे के पीछे, अरे तूने ही मुड़ के नहीं देखा, एक और भी जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। तो ये जो वादे हैं, इस और इलेक्शन में किए गए वादे जो कभी पूरे नहीं होते हैं, इन वादों को हम कहते हैं गारंटी। इसीलिए मंत्री जाए कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब गारंटी का पार्ट है। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आती हैं गारंटी में, और चीजें क्या है, वारंटी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अच्छा ये सब चीजें ना बाबू आपको मैं होमोफोन्स में पढ़ाऊंगा। हाँ, मेक में और क्रिएट में। क्रिएट का मतलब होता है कि जो चीज शुरू से बनाया जाता है, जो एक नए सिरे से, देखो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि हर एक अंग, हर एक चीज उसका आपने बनाया है ना, तो उसे हम कहते हैं क्रिएट। और जो कहीं से तैयार होके आया है, मतलब कुछ चीज यहां से आया, कुछ चीज यहां से आया, कुछ चीज यहां आया, और उसको हमने असेंबल कर दिया, वो मेक होता है, ठीक है। सर सेल में और सोल्ड में क्या अंतर है बाबू? सोल्ड जो है वो पास्ट का है ना, और सेल मतलब सेल के मल्टीपल यूजेस हैं, चाहे आप उसका यूज कर लो कि नाउन की तरह, चाहे उसका यूज कर लो एडजेक्टिव की तरह, तो वही है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हैं आपकी, और ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, बाकी चीजें होमोफोन्स और होमोनिम्स के अंदर आ जाएगा। अब जैसे कई ऐसी बातें होती हैं कि जैसे मैं कहूं कि एक बार मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो पढ़ लिया था, तो एक शब्द होता है पेपर और पेपर्स। एक शब्द क्या है, पेपर, और एक है पेपर्स। तो हुआ क्या कि एक बार वो जा रहा था, हेलमेट उलमेट नहीं लगाया था, बाइक पर था, तो उसको पकड़ लिया पुलिस वालों ने, कहा गया हेलमेट नहीं लगाया चालान कटेगा। चला चाचा छोड़ दो, गलती हो गई, आगे से नहीं पढ़ेंगे, बेटे जैसे हैं, है ना। थोड़ा यहीं पर जा रहे थे, यहीं बगले में घर है, यहीं पर जा रहे थे, तो सोचा कि थोड़ा दूर जाना है तो हेलमेट कहाँ लगाएं, पर ना, चालान कटेगा तो चर कटेगा तुम्हारा चालान, लाओ गाड़ी के पेपर लाओ। अभी सोच लिया कि हमारा चालान तो कटना ही कटना है, तो थोड़ा सा जो है ज्ञान जो मिला है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो उसने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन पेपर नहीं पेपर्स होता है। उन्होंने कहा कि एक ही बात तो है, पेपर मतलब एक पेपर और पेपर्स मतलब एक से अधिक पेपर। तो बोला नहीं, काश कि आप थोड़ा और पढ़ लिए होते, यहां पर ये चीजें और समझ लिए होते, तो आपको ये अंतर समझ में आता। पेपर का मतलब होता है कागज, और पेपर्स का मतलब होता है कागजात। कि जैसे कोई भी अगर मैं कहूं आपसे कि ये क्या है, तो ये एक पेपर है, एक पन्ना है, ये
इस पर कोई चीज नहीं है। लेकिन मान के चलो कि 4-5 ऐसे, देखो कोई भी चीज होगा तो एक से अधिक होगा। तो कोई जमीन जायदाद का पेपर है तो पेपर्स, कागज जो गाड़ी का कुछ है तो गाड़ी में क्या होगा कि एक आरसी होगा, एक पर इंश्योरेंस होगा, एक पर पॉल्यूशन होगा, है ना, मतलब कई चीजें होंगी। तो इसीलिए उसको कहते हैं पेपर्स, जिसका मतलब होता है कागजात। तो पेपर मतलब कागज, पेपर्स मतलब कागजात। ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो भी पढ़ाया उनको, अब वो इंप्रेस हुए इससे, कह के छोड़ रहा हूं। आगे से हेलमेट लगाना, बोला कहां पढ़ते हो, तो नाम लिया, एक पीएस सर हैं उन्होंने पढ़ाया है, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ते रहो। किस चीज की तैयारी करते हो, एनडीए की तैयारी करता हूं। तो बोला अरे बहुत बढ़िया, एकदम गॉड ब्लेस यू, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, जाओ इस बार छोड़ दे रहा हूं। तो दिल पिघल जाता है। तो ये किस्सा मैं जब वो सेलेक्ट हुआ था लड़का, तो ये किस्सा मैं सुन रहा था, मेरे पास आके बताया कि सर आपकी चीजों ने मेरे 1000 रुपए का चालान बचा दिया। अंग्रेजी की वजह से 1000 रुपए का चालान कैसे बचा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे आते हैं हमसे शेयर करते हैं, साझा जो है वो बताते हैं वो। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर आप यूज करते हैं उसका। अब जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में कहते हैं वेटर मेरा ऑर्डर ले आओ। तो मेरा ऑर्डर नहीं होगा, माई ऑर्डर्स होगा। यानी एक शब्द होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आदेश देना। आदेश देना, यह क्या है, ऑर्डर है। और अगर मैं कर दिया यहां पर ऑर्डर, तो एक और ऑर्डर है जिसका मतलब होता है क्रम। नहीं कहते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर। क्या होगा ये, ऑर्डर, क्रम। और अगर आप चाहते हैं नाउन लगाना तो आपको करना पड़ेगा ऑर्डर्स। क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्स, जिसका मतलब होता है आदेश। आदेश बेसिकली जिस भी हिंदी शब्द के आखिरी में ना लगा है ना वो वर्ब है। आप निकाल लो सारे शब्द, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, हंसना, जाना, उठना, बैठना, रोना, धोना, चीखना, चिल्लाना, ये सब वर्ब है। अब आप में से कोई क्रांतिकारी उठेगा कहेगा सर कैटरीना, इसमें भी तो ना है। सर करीना ना है, चाइना ना है, नाउन है ये। तो ये बड़ा अंतर होना चाहिए वर्ब के बीच में और नाउन के बीच में। यहीं पर ये गलती होती है कि लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा है यहां पर माई, तो माई तो बाबू एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है, तो सर एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, नाउन लेता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ऑर्डर होगा कि ऑर्डर्स होगा। ऑर्डर वर्ब है और ऑर्डर्स जो है वो नाउन है। तो आप कहोगे कि नहीं सर यहां पर तो फिर करना पड़ेगा माई ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर्स जो है वो तो नाउन है। तो हाँ बिल्कुल सही कहे, लेकिन कई लोग क्या, अधिकतर लोग बोलते ही नहीं है, सब कहते हैं माई ऑर्डर मेरा। अब माई को हिंदी में कहते हैं मेरा, तो मेरा ऑर्डर, तो मेरा ऑर्डर नहीं, मेरा ऑर्डर्स, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। तो ये इसका पूरा पूरा लेखा जोखा था। कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बढ़ता हूं, अगले पड़ाव पर आता हूं। करो कमेंट सभी। पुराना, ओल्ड एडजेक्टिव है सर। ये मार्कशीट पेपर होगा, पेपर्स है बाबू, कागजात है वो, टुकड़ा कागज का है वो पेपर कहलाएगा। क्लियर, ऑल क्लियर। चलो एक बार फिर से नाउन को मैं लिखता हूं और मैं आपको वो पुराने दिन की याद जो है ताजा कराता हूं कि मैंने कहा था कि नाउन को पढ़ना है तो आपको जेंडर आना चाहिए, आपको पर्सन आना चाहिए, आपको नंबर आना चाहिए और आपको केस आना चाहिए। अब मैं पूछूं अगर कि एक मैंने नाम लिखा है राम और मैं पूछूं इसके बारे में कि बताओ राम क्या है, जेंडर है, सॉरी राम का ये सब कुछ बताओ, तो आपसे पूछूंगा कि राम का जेंडर बताओ तो कहोगे सर मैस्कुलाइन मेल है। इसका पर्सन बताओ सर थर्ड पर्सन है। राम का नंबर बताओ सर सिंगुलर है। तो राम का केस बताओ सर नहीं पता। क्या नहीं पता, बोलो क्या राम का केस पता है, नहीं पता। क्यों नहीं पता, कोई पढ़ाया नहीं, पढ़ाया ही नहीं तो पता कैसे होगा। चलो पढ़ना शुरू करो। नाउन केस, केस का मतलब क्या होता है
सर हम तो केस के बारे में एक ही चीज जानते हैं, पुलिस केस, कि फलाने ने फलाने पर केस कर दिया, बाप ने बेटे पर केस कर दिया, बेटे ने बाप पर केस कर दिया, भाई ने भाई पर केस कर दिया, लड़की वालों ने लड़के वालों पर केस कर दिया, लड़के वालों ने लड़की वालों पर केस कर दिया। अरे हो गया भाई प्रिंस, रुक जाओ, थमो जरा, क्या ही कर सकते हैं उसमें। ये तो भारत सरकार को सोचना चाहिए, ये मेल करो उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि कहां सो रही थी आपकी इंटेलिजेंस। AK-47 जैसे हथियार भी मिल रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट जैसी चीजें मिल रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, हैं? अब यहां कमेंट करने से तो कुछ होगा नहीं। चलो आते हैं यहां पर केस पर, केस कर दो। तो केस वही है। तो केस का मतलब क्या है? तो केस इज नथिंग, इट्स अ नेम ऑफ रिलेशन। ये एक रिलेशन का नाम है, ये रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही है केस। आप में से तो किसी पर केस वेस नहीं हुआ है ना? खैर केस भी हुआ हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, हम है ना। मैंने कहा कि अगर कभी भी ध्यान रहे कि केस जो होता है, किसी किसी ने किसी पर केस किया है, किसी ने किसी पर केस कर दिया है, तो वो केस क्या है? तो भाई किसी ने किसी पर अगर केस किया है, भाई ने भाई पर केस किया है, लड़की वालों ने लड़के वालों पर केस किया है, चाचा ने भतीजे पर केस किया है, देवर ने भाभी पर केस किया, भाभी ने देवर पर केस किया है, तो जहां भी केस होगा वहां पर रिश्ता तो होगा ना जी। कहोगे हाँ सर एकदम रिश्ता होगा। आप घर घर सुबह उठे, आंख मिचते हुए, अंगड़ाइया लेते हुए बाहर निकले, गेट पर घंटी बजा, कोई बाहर पुलिस खड़ी है, क्या हुआ? तो केस हो गया। कौन किया है? अरे वो कोई पाकिस्तान वकिस्तान का है, वो आपको नहीं जानता है ना आप उसको जानते हो। तो बोला जब जानते ही नहीं तो ससुरा केस कैसे किया है? इन नल्ला ये पाकिस्तान ये केस कैसे कर दिया, मार जूता निकाल के। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी के ऊपर केस करेगा तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिलेशन है। अगर चाचा ने भतीजे पर केस किया है तो चाचा भतीजे का रिलेशन, लड़की वालों ने लड़के वालों पर केस किया तो लड़के लड़की का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, देवर भौजाई का रिलेशन, है ना। तो रिश्ता जरूर होगा, यही होता है केस। केस बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला बोले तो सब्जेक्टिव, दूसरा बोले तो ऑब्जेक्टिव, तीसरा बोले तो वोकेटिव, और चौथा बोले तो पॉजेसिव। ये कितने केस हैं? 4। कौन कौन से? तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव और पॉजेसिव। ठीक है, सुनना। अब इन तीनों को बताऊंगा 5 मिनट में, इनको बताऊंगा कम से कम 2 क्लास में, 1 या 2 क्लास में। तो आइए समझते हैं सब्जेक्टिव क्या है। मैंने हमेशा एक बात आपसे सिखाई है कि कोई भी चीज पढ़ो तो ये जरूर देखो कि इसका नाम क्या है, क्योंकि नाम में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। पंडित जी जाएंगे ना पंडित जी के पास, तो पंडित जी पूछते हैं नाम क्या है, बोलेगा ई नाम है। अच्छा मतलब नाम ये ई राशि का है, मतलब ई राशि का है मतलब ऐसा होगा। वो आपके बिहेवियर को जान जाता है थोड़ा। देखो जो एक प्रकार का एस्ट्रोलॉजी जो चीज है ना, वो एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी है जहां पर नाम से उसके बारे में बिहेवियर वगैरह सब पता चल जाता है। इसीलिए पंडित जी कह देते हैं कि आप लड़ाई करता है, और उसका मान के चलो उसका जो राशि है, जो उसका मतलब एक तरीके से कहूं कि नाम ये है, नाम के आधार पर उसका राशि पता चल गया, अच्छा लड़ाई करने वाला। अच्छा किसी से लड़ाई झगड़ा हमेशा होती रहती है, अरे एकदम पंडित जी हाँ हाँ लड़ाई होती है। मान के चलो ये कन्या राशि का है, कन्या मिल ही नहीं रही, अब आगे बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है जीवन में, एकदम अकेले हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ई। अच्छा कन्या राशि है, कन्या नहीं मिल रही है। तुम्हारे जीवन की समस्या यही है ना कि शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। अरे हे भगवान, हे प्रभु, एकदम जो है तुरंत हाथ जोड़ लेगा प्रभु, मतलब तुरंत मान लेगा कि हाँ यही भगवान है। तो ये सब चीजें नाम का ही असर होता है, नाम से ही, साइंस है बेसिकली ये। तो वही चीज है यहां भी अंग्रेजी में कि उसका साइंस जो है वो नाम से ही है। जैसे यहां पर नाम लिखा है सब्जेक्टिव, नाम लिखा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में देखोगे तो आई वी हटा दो तो बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव में आई वी हटा दो बनेगा ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली 2 चीज निकल के आया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आओ बताते हैं बढ़िया से। मैंने कहा देव, देव लव्स अंजलि, अंजलि लव्स देव।
दो सेंटेंस लिखा, देव लव्स अंजलि, अंजलि लव्स देव, यहां पर दो है। मैं कहूं आपसे कि लव्स क्या है, तो वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। बताओ, देव और अंजलि क्या है, नाउन है। अंजलि और देव क्या है, नाउन है। अब समझना, किताब के लिखे गए डेफिनेशन को पढ़ रहा हूं, परिभाषा को पढ़ रहा हूं कि व्हेन नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। सर सिंपल सी बात तो लिखा है, लेकिन कहीं लिखने से ज्यादा जो समझाए वो ज्यादा समझ में आया, इसीलिए कहा ना किताब से थोड़े ना कुछ होता है। समझ में आ गया? यानी आऊंगा तब बताऊंगा, सतीश चिंता मत करो, एडवर्ब का टॉपिक है, सब बता दूंगा। एक एक चीज तुम पढ़ने के बाद तुम ना राजा बन जाओगे अंग्रेजी का। मैं कहूं आपसे, यहां देखो, मैंने कहा आपसे कि जब जब एक नाउन का प्रयोग एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर किया जाए तो सब्जेक्टिव केस, ठीक है। जब एक नाउन का प्रयोग, यहां आ जाओ, जब एक नाउन का प्रयोग एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह किया जाए, ऑब्जेक्टिव केस। कितना सिंपल सी बात है। देखो मैं एकदम सीधा सीधी बात कर, साफ सुथरा बात करने वालों में से हूं मैं, एकदम साफ सुथरा बात कर रहा हूं कि यदि किसी नाउन का प्रयोग एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस। और यदि किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। दो केस की कंप्लीट हो गए। सब्जेक्टिव समझ में आया, ऑब्जेक्टिव आया। मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब जब मैं आपको आगे और प्रोनाउन पढ़ाऊंगा वहां पर इसका असर दिखेगा कि मैं कहूंगा कि आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, तुरंत समझ जाना कि मी यहां आएगा और आई यहां आएगा, कि आगे और आएगा। वोकेटिव क्या है तो इसको समझना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। वोकेट जो शब्द होता है ये एक तरीके से मतलब ऑर्डर जैसा कह लो, है ना। सुनो, मैंने कहा कि अमित कम्स हेयर, चाहे इसको ऐसे लिख लो। मैंने कहा राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो। दूसरा मैंने कहा राम ईट अ मैंगो, राम ईट अ मैंगो और राम ईट्स अ मैंगो, ये दो सेंटेंस आपके सामने लिख दिया मैंने। अब मैं अगर आपसे कहूं कि राम ईट अ मैंगो और राम ईट्स अ मैंगो, तो मैंने कहा कि दोनों में से सही गलत का फैसला करो कौन है। तो कहोगे सर ई वाला जो सही है, ई वाला गलत है। गलत इसलिए है कि राम के साथ इट्स लगेगा, इट नहीं, इसलिए गलत है। राम सिंगुलर, इट्स सिंगुलर। शिवम कह रहा है, शिवम बघेला कहना है कि प्लीज गुरुजी बता दीजिए, बड़ा परेशान हो। काहे परेशान हो? नोट्स बनाने को लेके। बाबू नोट्स नहीं बनाना है, सारा नोट्स आपको नोट जो है नाउन के फॉर्मेट में सारा। देखो तुम लोग भी हद करते हो, हैं? क्या बात करते हो? तुमको लगता है कि तुमको इतना मैं परेशान देख सकता हूं? कलेजा फट जाएगा मेरा। आप जब क्लास खोलोगे ना बबुआ, तो यहां पर देखो नाउन का सीट तुमको दिखाई देगा। इस नाउन के सीट में ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। आपको आने वाले कुछ ही दिनों में किताब में अपना दे दूंगा, उसमें सब कुछ ये है। कितना तुम लोग प्रिंट आउट निकालोगे? तो देखो केस पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर केस, आंसर की प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया हुआ है। देखो इसी को नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव वोकेटिव। देखो यहां पर लिखा है ना, देव लव्स अंजलि, अंजलि अंजलि लव्स देव, ये सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मेरे पास हो, यहां लिखने नहीं, यहां सीखने आए हो, लिखा के नहीं सिखा के भेजूंगा। मैंने कहा राम इट्स अ मैंगो सही है, और राम इट अ मैंगो ये गलत है। मैं अभी इसको सही कर देता हूं। अच्छा आपसे मेरे को कैसे सही करोगे इसको? तो आपको सर इसको इट्स कर देते हैं। मैं कहा इट्स को नहीं करना। मैं कहा आपसे कि ईट को छेड़छाड़ नहीं करना है, कैसे सही करोगे? तो सर ये तो गड़बड़ है। तो फिर राम्स करेंगे, एक से अधिक राम्स नहीं। एक और तरीका है, यहां से यहां ये लगा दो, जैसे यहां कॉमा लगाओगे अब सही है। लेकिन इन दोनों के बीच में 19-20 का अंतर नहीं है।
19-20 लाख का अंतर है। पता है कैसे? तो देखो, इसका मतलब है राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। इसका मतलब क्या है? राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। और ये पता है क्या है? राम इट अ मैंगो, राम आम खाओ। मतलब राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, और राम इट अ मैंगो, राम आम खाओ। तो राम इट्स अ मैंगो और राम इट अ मैंगो, ये अंतर है। कॉमा लगने से यही वोकेटिव केस है, ये चीजों को रोकता है। नहीं कहते हैं टाइगर गो, टॉमी कम, अमित स्टैंड अप। हालांकि देखोगे तो लगना चाहिए अमित स्टैंड्स अप, अमित है तो स्टैंड्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, अमित कॉमा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो एक ऑर्डर का भाव देता है, एक इंपरेट करता है, ये कमांड देता है। तो यही सारी चीजें कहलाती हैं क्या? जो वोकेटिव केस। जैसे लगाओगे तो ये अलग पूरा तैयार होगा। ये इट अ मैंगो है, अब इट अ मैंगो इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लोज द डोर, मैंने कहा सुमित क्लोज द डोर, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑर्डर है। तो इसी को कहते हैं क्या? तो वोकेटिव केस। ठीक है, तो ये वोकेट करता है। एक और बच गया है पॉजिटिव केस, इसको बताऊंगा कल, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा चीज है। तो पॉजिटिव केस को कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, आगे चीजों को देख रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। गुरुजी एयर ए के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा? नहीं, इतना ही बहुत कुछ है। चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।